हरे कृष्ण। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता अर्थात आजादी। आजादी कहने को सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसकी भव्यता को कोई भी शब्दों में नहीं बांध सकता। इस दिन पूरे देश में तिरंगा फहराया जाता है और जगह जगह पर देशभक्ति गीत चलाए जाते हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को व्यक्त करते हैं। यदि हम ध्यान से विश्लेषण करें तो भारत क्या है? क्या ये वो भौगोलिक विस्तार है जो हिमालय से सेतुबंध तक व पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है? भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने पर वेशभूषा, भोजन, रहन सहन और भाषा सब कुछ बदल जाती है। और वह श्रेष्ठ विचार जिसने इतनी विविधता होने पर भी पूरे देश को बांधे रखा है, वह है वसुधैव कुटुंबकम। और ये सिद्धांत हमें हमारे ग्रंथों से प्राप्त होता है। यह एक वैश्विक संदेश है जिसने पूरे विश्व को हमारी ओर आकर्षित किया है। 15 अगस्त सन 1947 को हमें आजादी मिली। पूरे 150 वर्षों तक अंग्रेजों ने इस भूमि पर राज किया। न केवल इस भूमि पर अपितु हमारे मन और मस्तिष्क पर भी, और इतना कि हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को भुला बैठे। हम क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार व्यवहार करते थे, सब कुछ भूल गए। मैक्स मुलर नाम का एक अंग्रेज अधिकारी, जिसे भारत की शक्ति व समृद्धि का मूल कारण जानने के लिए भेजा गया था, उसने संपूर्ण भारत भ्रमण करने के पश्चात ये बताया कि मुझे पूरे भारत के किसी एक भी कोने में एक भी भिखारी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। और ये आज से करीब 120 वर्ष पहले की बात है। क्या आज हम यकीन कर सकते हैं इस बात पर? और आगे मैक्स मुलर कहते हैं कि यदि इनकी संस्कृति, गाय और गुरुकुल को नष्ट कर दिया जाए तो ये सांस्कृतिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कंगाल हो जाएंगे और फिर हम जो चाहे इन्हें बेच सकेंगे और इन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता का मजाक उड़ाया, हमारी संस्कृति का हनन किया और विदेशी चीजों को महत्वपूर्ण बताया। इस तरह धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को नष्ट और ध्वस्त कर डाला। और फिर समय ऐसा आया कि विदेशी वस्तुएं पहनने और ओढ़ने में हमें गर्व होने लगा। और इस सोच और धारणा से हम आज तक चिपके हुए हैं कि जो विदेशी है वही श्रेष्ठ है और देसी है तो उसका कोई मोल नहीं, कोई मूल्य नहीं। हमारे दिमाग आज भी उनके द्वारा नियंत्रित हैं। हम बुद्धि से उनके गुलाम बन गए और इसे बौद्धिक लाचारी कहते हैं। और इस तरह छोटा सा व्यापार करने आए लोगों ने हमारे ऊपर पूरे 150 वर्षों तक राज किया। लेकिन खेद यह है कि हम आज भी यह नहीं समझ रहे कि कुछ विदेशी ताकतें हमें अपना सामान बेचकर उसी धन को हमारे देश पर आक्रमण करने हेतु प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए हमें सजग रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। और इन सब के बावजूद हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ इतनी गहरी है कि आज भी दिवाली है, दशहरा है, गणपति है, नवरात्रि है, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न त्योहार। दुनिया में इतनी विविधताएं लिए कोई देश नहीं। पुरातन काल से ही विश्व में मान्यता है कि अगर आध्यात्म के विषय में जानना है तो एकमात्र स्थान है भारत। हमारे देश की भगवद गीता को पूरे विश्व में एक संपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्तमान प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को गीता भेंट में देते हुए कहा था कि मेरे पास देने के लिए इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं और आपके पास लेने के लिए इससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आज भी हमारी स्वतंत्रता आंशिक है, अधूरी है। हमारी मानसिक गुलामी जस की तस है। हमें आज भी हमारी भूमि पर गर्व नहीं है।
जबकि शास्त्रों में वर्णित है कि भारत भूमि में जन्म लेने वाला सौभाग्यशाली होता है। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान के सारे अवतार आए हैं। वह सभी संतों की, ऋषि मुनियों की चरणों की रत से पावन है, पुनीत है ये धरती। और भाग्य यह है कि यहाँ रहकर भगवान को जानना सरल हो जाता है। इतना सरल कि बच्चा बच्चा भगवान राम और कृष्ण के विषय में जानता है। और जब भाग्य इतना बड़ा हो तो जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व आकर यह बताया कि भारत भूमिले होइते मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अर्थात भारत भूमि में जन्म लेना अत्यंत सौभाग्य है। और यहाँ जन्म लेकर मनुष्य को 2 कार्य अवश्य करने चाहिए, और वो हैं भगवान को जानना, उनकी भक्ति करना, और दूसरा है करी परोपकार। अर्थात न केवल स्वयं को भक्त बनना है, बल्कि औरों को भी जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त कर भगवान की भक्ति में लगाकर उन्हें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करना है। क्योंकि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, केवल भौगोलिक नहीं, हमें स्वतंत्र होना है भय से, हमें स्वतंत्र होना है भ्रम से, हमें स्वतंत्र होना है स्वार्थ से। और ये स्वतंत्रता हमें आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त होती है, जो हमारे शास्त्र जैसे भगवत गीता व भागवतम हमें प्रदान करते हैं। अतः इन शास्त्रों का अध्ययन करना, उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और इस ज्ञान को सब में बांटना ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता की पूर्णता है। तो एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।